कितनी कंडीशन? 3। अच्छा, कौन सी है? जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए। जी, फर्स्ट कंडीशन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए तो आने वाली नेक्स्ट कैंडल विदाउट टच उसका हाई क्रॉस करती है तो मैं बाय ट्रेड लूंगा। वेरी गुड। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए तो आने वाली नेक्स्ट कैंडल विदाउट टच उसका लो क्रॉस करती है तो मैं सेल ट्रेड लूंगा। ओके, वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है? कंटिन्यूस टच नो ट्रेड। ओके, वेरी गुड। और तीसरी कंडीशन? तीसरी सर, पॉसिबल है कि 10 में से 2 बार, ऐसा मैंने कुछ बताया था कि अगर विदाउट टच अगर मार्केट चला जाता है ऊपर नेक्स्ट कैंडल, तो मैं अगर बाय ले रहा हूं और आने वाली तीसरी या चौथी कैंडल फिर से अगर मूविंग एवरेज को टच कर लेगी तो मैं तुरंत माइनस में भी एग्जिट हो जाऊंगा। ऐसा कुछ याद है कि नहीं? हाँ सर, याद आ गया सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आज हमने ये थोड़ा 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का रखा है। आपने तैयारी दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से आपका थैंक यू वेरी मच करना चाहता हूं। अब मेरा दूसरा जो सवालात है, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 3, जो फॉर्मूला नंबर 3 है उसका नाम क्या है और उसको प्रॉपर ट्रेड करने के लिए हमें क्या प्लानिंग करना है? प्लीज हैंड राइज। फॉर्मूला नंबर 3 प्लीज। ओके, रोहित पटेल जी, सुहेल अहमद जी, मैं रोहित पटेल जी को बुलाना चाहता हूँ। जी सर, फॉर्मूला नंबर पहले आपका नाम बताइए और फॉर्मूला नंबर 3 का क्या है प्लीज। H1 हाई एंड लो। जी, वेरी गुड। अब उस पे ट्रेड करना हो तो किस तरह से बैठना है? मैंने टोटल 3 चीज लिखवाई थी, आपने लिखा था? हाँ सर। जी, बताइए मुझे। इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कोई भी कैंडल है 130 के आसपास, मतलब जब लास्ट में 30 आता है तब? हाँ, 130 आता है तब। ओके। और ट्रेड करने बैठना है तो 5 मिनट पहले बैठना है। वेरी गुड, ग्रेट। फिर? और 31 मिनट पे उसका मतलब डेटा क्लियर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डेटा लिखना है। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत बेहतरीन आंसर दिया। अब हमारा फॉर्मूला नंबर जो 4 है उसका सिर्फ मुझे नाम बताइए। कौन बताएगा प्लीज? सिर्फ नाम, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। फॉर्मूला नंबर 4 का नाम मुझे बताइए। फॉर्मूला नंबर 4। ओके, रविंद्र सिंह जी, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम रविंद्र सिंह जी। बताइए आप कहाँ से हो? सर मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। लुधियाना से हो, वेरी गुड सर। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 4 RSI। अच्छा, उसका फुल नेम क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, वेरी गुड। और उसका लेवल कितना रखना है जब सेट करना है तब? उसका आपने बताया था पीरियड 14, लो 30 रखना है और हाई 70 रखना है। ओके, यानी 70 एंड 30 ऐसा रखना है, बराबर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सर आपने। और जो दूसरा मैंने फॉर्मूला नंबर 5 मैंने जो कवर किया था उसका नाम, ये टफ है, अगर ये किसी ने बता दिया ना बॉस तो मैं सही में मुझे पता चल जाएगा कि आपने रियली कल बिल्कुल ध्यान से सुना है। कल जो फॉर्मूला नंबर 5 उसका मुझे विथ डेफिनेशन बताना है आपको। जी सुहेल अहमद जी, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, आप कहाँ से हैं बताइए? सर मैं मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कैंडल ऑफ एंड RSI हमारा 5वां कल कवर हुआ था सर। ओके, उसकी डेफिनेशन लिखवाइए मुझे। ट्रेड किस तरह से लेना है? सर ट्रेड ये लेना है कि जब कैंडल में हाई एंड हाई मूवमेंट बनेगा, ओके, और वहीं RSI में हाई एंड लो बनेगा, ओके, आने वाली कैंडल में हम सेल ट्रेड लेंगे सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सर। और उसका अगर उल्टा कर लोगे आप, जैसे हाँ सर, कैंडल ग्राफ में लो एंड लो बन रहा है और वही मूवमेंट RSI में लो एंड हाई बन रहा है, तो आने वाली नेक्स्ट कैंडल को हम बाय ट्रेड लेंगे। ओके, वेरी गुड। सुहेल जी, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। और ये हमारा जो 4-5 मिनट का जो क्वेश्चन आंसर का जो था ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, तो वो अभी खत्म हुआ। अब 9:10 हो चुका है। हमारा 85 पीपल्स थे और 91 पीपल्स आ गए। बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने
ऑलरेडी जो ये कंटिन्यूस हमारी बेच चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी बहुत बेहतरीन रहेगा। और जो ऑलरेडी लास्ट मुझे जो कवर करना था फॉर्मूला नंबर टोटल जो 7 है, उसमें से 6 और 7 जो हमारा पेंडिंग है वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। फिर उसके बाद हम टोटली कैंडल को परखने के लिए जाएंगे, यानी कैंडल की लैंग्वेज हमें समझनी है, क्योंकि एवरी कैंडल हमारे से कुछ न कुछ बात कर रहा है, बट उसके नॉलेज हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है उतना सिर्फ दिख रहा है। बट अगर हमारा नजरिया आ जाएगा, जैसे एक ब्लाइंड आदमी भी दिखा देता है कि समझ लेता है कि ये कितने रुपये है, ये नोट है कि 5 रुपीज है या 100 रुपीज है। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज उसके पास आ जाता है। अगर देखे हुए फिर भी अगर हम आंख बंद कर लेंगे फिर भी हम पता नहीं सकते कि ये 500 की नोट है या 2000 के नोट है, जो एक ब्लाइंड दिखा देता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके कुछ चिन्ह होते हैं। तो उसी तरह अगर उसकी लैंग्वेज भी अगर हमारे पास आ गई तो मैं उम्मीद करता हूं हम एवरी मिनट कुछ न कुछ प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं, जस्ट 2 मिनट। ओके, सेशन 1 जो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, सेशन 2 जिसके अंदर मैंने आपको टोटल 7 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें से ऑलरेडी 5 फॉर्मूला ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। उसमें से आज 6 और 7 जो हमारा पेंडिंग है वो आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और एक्चुअली आज का हमारा जो मेन मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो है प्राइस एक्शन, जिसके अंदर आप इसके टॉपिक लिख लीजिए कि आज कौन से पॉइंट कवर होने वाले हैं। वो 2 फॉर्मूला कवर होने के बाद, जिसमें से ये टोटली कैंडल का है, जिस तरह से मैंने आपको 7 फॉर्मूलाज दिखाए कि किस तरह से हमें डेटा के माध्यम से हमें ट्रेड लेना है, उसी तरह ये कैंडल के डेटा है। यानी एवरी कैंडल हमसे कुछ न कुछ बात कर रहा है, बट हमारे पास उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। जिसमें से आप देख लीजिए, फर्स्ट जो आज का मेन पॉइंट है प्राइस एक्शन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग वीक कैंडल, प्लीज लिखिए। फिर सेकंड पॉइंट बिग स्मॉलर वेरी लॉन्ग वीक, एंड थर्ड पॉइंट द इनसाइड बार कैंडल स्टिक, द इनसाइड बार कैंडल स्टिक, एंड 4 पॉइंट मोमेंटम कैंडल, 4 पॉइंट मोमेंटम कैंडल, एंड 5 पॉइंट मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन, पॉइंट नंबर 6 श्रिंकिंग कैंडल, पॉइंट नंबर 7
कैंडल कलर चेंज एंड लास्ट एंड फाइनल एंड गेम। तो ये टोटली ये सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, बट इससे पहले जो 2 फॉर्मूला हमारा पेंडिंग है वो आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये कल का है टेक्निकल नॉलेज, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, जिसके अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है 2 दिन के अंदर। जहां से हमारा पेंडिंग है मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां जाने की। फॉर्मूला नंबर 1 ITWG इंस्टेंट ट्रेड विद गूगल, फिर फॉर्मूला नंबर 2 मूविंग एवरेज, फॉर्मूला नंबर 3 H1 हाई एंड लो, एंड फॉर्मूला नंबर 4 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड फॉर्मूला नंबर 5 कैंडल ग्राफ हाई एंड RSI ग्राफ हाई एंड लो, जो ऑलरेडी यहां तक हम कवर कर चुके हैं ये सब कुछ। अब हम आ गए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। ओके, तो यहाँ पे टोटल 2 तरीके के मूविंग एवरेज हमें दिख रही है। टोटल कितनी मूविंग एवरेज दिख रही है? 2। इसमें से जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है, यानी यहाँ पे जो ग्रीन कलर की आपको मूविंग एवरेज दिख रही है वो है 30। कौन सी है? 30। और दूसरी जो आपको दिख रही है तो वो कौन सी है? 200। वो आप लिखना है प्लीज। जो फर्स्ट है वो 30 पीरियड्स की है और जो दूसरी है वो 200 की है। फिर उसकी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि आपको बाय ट्रेड कब लेना है, सेल ट्रेड कब लेना है। अब मूविंग एवरेज किस तरह से सेट करनी है, तो जिस तरह से हमने फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर मूविंग एवरेज हमने सेट किया हुआ था, उसी तरह आपको यहाँ पे भी मूविंग एवरेज सेट करनी है। बट आपको क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ 200 पी रखना है। क्या रखना है? 200 पी, और कलर अलग रखना है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर रखा है 30 पी वाली, और यहाँ पे येलो जो रखी है वो मैंने रखा है 200 पी की। अब उसके डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब 200 पी की मूविंग एवरेज को, प्लीज लिखिए, ये आपको लिखना है। आप जब तक नहीं लिखोगे और रिप्लाई नहीं करोगे तब तक मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। और आपने ऑलरेडी महसूस कर लिया होगा कि लिखने की ताकत कितनी है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ इतने मैसेज आ चुके हैं कि सर मैंने कल आपने जो दिखाया था उनमें से मैंने $150 निकाले, किसी ने $200 निकाले, किसी ने $300 निकाले। यानी ये 100, 150, 300 ये कम पैसा नहीं होते मेरे दोस्त, एक दिन में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने लिखा है। तो अगर आप लिख लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो एक महीने का टारगेट लेके बैठ रहे हो वो सिर्फ एक दिन में यहां पे हो जाएगा। ओके, तो प्लीज लिखिए। उसका पहले आप हेडिंग लगाइए, पॉइंट नंबर 6 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, और उसके डेफिनेशन लिखिए। जब 200 पी की मूविंग एवरेज को, प्लीज लिखिए, जब 200 पी की मूविंग एवरेज को 30 पी की मूविंग एवरेज, 30 पी की मूविंग एवरेज जब नीचे से ऊपर क्रॉस करे, 200 पी की मूविंग एवरेज एज इट इज रहेगी। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो 30 पीरियड की मूविंग एवरेज ही बोलूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब 200 पी की मूविंग एवरेज को 30 पी की मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर अगर क्रॉस ओवर कर रहा है तब मेन रेजिस्टेंस प्राइस बनेगी। क्या बनेगी? मेन रेजिस्टेंस प्राइस। आप यहां पे देख सकते हो क्रॉस ओवर, मेन रेजिस्टेंस प्राइस। एंड आप काउंट्स में लिख लीजिए, कोमा के अंदर मेन रेजिस्टेंस प्राइस के कोमा में लिखिए बाय प्राइस। आप लिखिए बाय प्राइस। मैंने आपको ये लिखवाया बाय का, अब आपको मैं सेल का लिखवा रहा हूं। जब 200 पी की मूविंग एवरेज को, 200 पी की मूविंग एवरेज को 30 पी की मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे क्रॉस करें, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब 200 पी की मूविंग एवरेज को 30 पी की मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे क्रॉस करे तब मेन सपोर्ट प्राइस बनेगी। क्या बनेगा? मेन सपोर्ट प्राइस। तो आप उसको कोमा में लिखिए, यानी काउंट्स में लिखिए सेल प्राइस। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? मुझे रिप्लाई दीजिए, आपने लिखा कि नहीं? मैं अब आपको लाइव एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, लाइव एक्सप्लेन। ओके माज जी, थैंक यू वेरी मच, आपका फर्स्ट मैसेज आया।
बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लोली आपको मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बोल गया और आपने सिर्फ सुन लिया। और मुझे ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, मैं जिंदा दिल वालों से मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो जिंदा दिल वाले बैठे हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल खुला दिल से बैठे और बिल्कुल फिनिशिंग से लिखिए, तो आपको भी पता चले कि आपने क्या लिखा है। होता है कभी कभी कि हमने क्या लिखा वो हमें भी पता नहीं होता, इसलिए आप बिल्कुल शांति से लिखना है। डॉक्टर राइटिंग कभी भी आपको नहीं निकालना है। अब आपको लाइव दिखाता हूं। कोई भी करेंसी में आप चले जाइए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं वर्ल्ड के अंदर सबसे अगर ज्यादा अगर किसी की फेवरेट अगर कोई पेयर है तो वो है XAU एंड USD। मैं उसी के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज है, मैं आपको दिखा देता हूं दोनों मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज, जिसके अंदर एक येलो मूविंग एवरेज दिख रही है। कौन सी? एक येलो, वो 200 पी की है, और एक ब्लू मूविंग एवरेज दिख रही है जो 30 पी की है। अब आपको इस फॉर्मूला पे काम करने के लिए आपको करना क्या है? जब भी आप अगर अर्ली मॉर्निंग में 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे जब भी आप ट्रेडिंग करने का प्लानिंग कर लो कि अब मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आपको क्या करना है? 1 मिनट से लेके जब तक आपको क्रॉस ओवर मिल रही है उसका आपको डेटा लिखना है। मैंने आपको कल भी कुछ एक चीज बताई थी, आपको खुद डिसाइड नहीं करना है। डिसाइड कौन करेगा? डेटा डिसाइड करेगा। तो आपको टाइम फ्रेम 1 मिनट से स्टार्ट करना है। क्या करना है? 1 मिनट से स्टार्ट करना है। और रिसेंटली पास्ट यानी अभी लास्ट कहां पे क्रॉस ओवर ऑलरेडी हुआ है वो आपको ढूंढना है 1 मिनट के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं 1 मिनट में कहां पे हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 मिनट पे हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, जहां पे मैंने राउंड लगाया। तो आपको करना क्या है? तो जहां पे भी ऑलरेडी क्रॉस ओवर है वहां पे उसका जो मध्य बिंदु है वो आपको ढूंढना है, और वहां पे आपको बॉर्डर करनी है। तो हम बॉर्डर किस तरह से करेंगे वो भी आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि हमें डेटा ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे लाइन मिल गया, और मैं ये मध्य बिंदु आप देख सकते हो मैंने एक लाइन लगाई हुई है लंबी सी, जो एक मुझे मध्य बिंदु मिल गया। और वो मध्य बिंदु से मुझे कैंडल भी मिल गई कि कौन सी कैंडल है। अभी मैंने आपको क्या लिखवाया था? 30 पी की मूविंग एवरेज। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन सी प्राइस बनेगी? मुझे कोई रिप्लाई करेगा? प्लीज मुझे रिप्लाई करके बताइए। ओके, सेल प्राइस, वेरी गुड, यानी सपोर्ट प्राइस। तो सपोर्ट कैंडल के ऊपर आ रहा है या कैंडल के नीचे आता है, मुझे ये बताइए। जब भी कैंडल बन रही है तो सपोर्ट कैंडल के ऊपर के हिस्से में होती है या कैंडल के डाउन वाले हिस्से में रहती है? नीचे वाले हिस्से में। ओके, वेरी गुड, यानी यहां तक तो सबका क्लियर हो गया। तो आपको करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, जब भी आप ट्रेडिंग करने का प्लानिंग कर लो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ढूंढना है कि कहां पे क्रॉस ओवर चल रहा है। दूसरा आपको ये ढूंढना है कि उसका मध्य बिंदु कहां पे है, और उसके मध्य बिंदु के बाद आपको ये ढूंढना है कि वो कैंडल कौन सी है। मैंने टोटल 3 चीज बताई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब भी आप ट्रेडिंग का प्लानिंग करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तब आपको फर्स्ट ये ढूंढना है कि कहां पे क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसका मध्य बिंदु कौन सा है, और वो मध्य बिंदु पे आपको लंबी लाइन लगानी है। उससे हमें पता चलेगा कि वो कौन सी कैंडल है। तो मुझे ये कैंडल भी मिल गई, जो आप यहाँ पे रेड कलर की कैंडल है वो है मेन जहां पे मध्य बिंदु हुआ था। तो मैं उसको भी टेक कर रहा हूं, जो मैं यहाँ पे ये आ गया, मुझे मध्य बिंदु मिल गया। ओके, वेरी गुड। अब ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये मुझे मिल गई 1 मिनट की प्राइस। कौन सी मिल गई? 1 मिनट की सेल प्राइस।
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा वो भी मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ, बहुत मजा आएगा। आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट किसी भी तरह ट्रेडिंग करने से पहले डेटा लिख लेना है। तो ये सेल है, तो पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ये जो बॉर्डर है उसका मैं कलर चेंज करूंगा और मैं उसका रेड कर लूंगा। ये मैंने कर लिया रेड, ओके। और रेड करने के बाद मैं यहाँ पे उसका टेक्स्ट लिख दूंगा, यानी 1 मिनट क्रॉस ओवर। क्या लिखूंगा? एम 1 मिनट क्रॉस ओवर सेल, ओके। ये मैंने लिख लिया, 1 मिनट क्रॉस ओवर सेल। एक मिनट क्रॉस ओवर सेल, ये मैंने लिख लिया, ओके। ये आ गया, आप देख सकते हो ये लाइन मिल गई मुझे। यहां पे आप देख लो, ये मैंने बॉर्डर कर लिया, 1 मिनट क्रॉस ओवर, ओके। अब मैं 5 मिनट का ढूंढने जाऊंगा। क्या करूंगा? 5 मिनट। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको सिर्फ 2 ही चीज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मध्य बिंदु ढूंढना है, और उसके बाद वो कहां पे उसकी कैंडल है वो देखना है। अब मैं 5 मिनट में जा रहा हूं, 1 मिनट का मुझे डेटा मिल गया। अब 5 मिनट का क्या है? तो 5 मिनट का रिसेंटली पास्ट वो भी देख लेते हैं, ओके। ये हम 5 मिनट पे आ गए, और रिसेंटली पास्ट कहां पे? तो ये मुझे मिल गया रिसेंटली पास्ट, आप देख सकते हो। यहां पे ऑलरेडी क्रॉस ओवर चल रहा है, जो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं उसको और जूम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी क्रॉस ओवर मुझे मिल जाए तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टेक करना है? मुझे रिप्लाई दीजिए, क्या ढूंढना है? अगर क्रॉस ओवर मिल जाए तो मुझे बताइए। मैंने 3 बार बताया। किसी ने पूछा इन विच टाइम फ्रेम, 1 मिनट से लेके आप 1 महीने तक सबके अंदर क्रॉस ओवर ढूंढना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पॉइंट। जी रविंद्र सिंह जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपने बहुत अच्छा लिखा। मध्य बिंदु ढूंढना है, तो मध्य बिंदु जैसे आप ढूंढोगे तब आपको अपने आप कैंडल मिल जाएगी। तो ये मैंने ढूंढ लिया मध्य बिंदु, तो ये ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये मध्य बिंदु ढूंढने के बाद मुझे कैंडल भी मिल गई, और मैंने ये कैंडल पे टिक कर लिया, ओके। तो ये मुझे मिल गया क्रॉस ओवर। अब ये क्रॉस ओवर जो है सेल का क्रॉस ओवर है। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, पावर ऑफ क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मिलने के बाद क्या होता है वो भी देख लीजिए। ये जो ऑलरेडी है ये सेल की क्रॉस ओवर है। तो जब 1837 क्रॉस करेगा तो मैं क्या ट्रेड लूंगा? सेल ट्रेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली मार्केट उसके डाउन में चल रहा है, आप देख लो। तो अगर हमारे पास एडवांस में ये डेटा आ चुका है कि जब भी ये जो 5 मिनट वाली क्रॉस ओवर है उसका जो मध्य बिंदु है और उसके जो सपोर्ट प्राइस यानी सेल प्राइस है वो 1837 चल रहा है। अगर मार्केट 1842 भी क्यों ना हो, मैं सेल तब ही लूंगा जब 1837 क्रॉस करेगा। और आप यहाँ पे महसूस कर सकोगे कि जब भी 1837 क्रॉस हुआ उसके बाद मार्केट कहां पे गया? तकरीबन आप देख सकते हो 1827, यानी 10 पिप। अगर हमने 0.010 से भी अगर हमने ट्रेड लिया होता तो अब हम यहाँ पे $100 हमने आराम से कवर कर लिए होते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पे मैं जाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको कौन सी ढूंढना है? 15 मिनट के अंदर। मैं फिर से 15 मिनट में जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 1 मिनट और 5 मिनट दोनों दिखा दिए, अब 15 मिनट में जाना है। 15 मिनट के अंदर क्रॉस ओवर लास्ट कहां पे है? तो यहां पे है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
अगर ऊपर से नीचे चल रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या रहेगा, सेल सपोर्ट। आप यहां पे देख सकते हो क्रॉस ओवर मुझे मिल गया है, यहां पे क्रॉस ओवर है, ओके। और यहां पे क्रॉस ओवर के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य बिंदु ढूंढूंगा और जूम करके ये मुझे मध्य बिंदु भी मिल ढूंढना है। इसी तरह आपको 1 आवर्स के अंदर ढूंढना है। ये तो हमने ढूंढा कौन सा, सेल का, सपोर्ट का। अब कुछ रेजिस्टेंस का भी देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं और एक अलग स्क्रिप्ट में जाने की कोशिश करूंगा इंडाइसिस के अंदर, तो उसके अंदर आपको कुछ समझ में आ जाए। यहां पे मैं दिखाता हूं, ये 15 मिनट की क्रॉस ओवर है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या ढूंढना है, मध्य बिंदु। पहले तो मैं क्रॉस ओवर ढूंढ लिया, क्रॉस ओवर के बाद मध्य बिंदु ढूंढूंगा, और मध्य बिंदु ढूंढने के बाद मैं वो कौन सी कैंडल है वो ढूंढूंगा। तो मैंने ये कर लिया, आप देख सकते हो मुझे कैंडल भी मिल गया। अब कैंडल मिलने के बाद मैं और एक लाइन लगाऊंगा वो कैंडल के हाई पे, क्योंकि ये सीधी सी बात है रेजिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कहां पे गया। अब आप देख सकते हो जैसे ये बाय गया ये प्राइस से 12,448 से, आप देख सकते हो मार्केट कहां तक गया, गया कि नहीं। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, टेम्पररी डाउन आया, बट फिर से अपॉर्चुनिटी बनी, आप देख सकते हो। यानी हमारे पास बाई प्राइस भी मिल जाती है, बट हम यहाँ पे ढूंढते नहीं है। इसी तरह आपको 1 मिनट से लेके 1 महीने तक के आपको क्रॉस ओवर ढूंढनी है, और वो क्रॉस ओवर का आपको डेटा लिखना है, और लिखने के बाद आपको ट्रेड करना है, और खुद को डिसाइड नहीं करना है कि मैं अब ये ट्रेड लूंगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर प्लीज, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, बहुत कुछ कवर करना बाकी है, पेंडिंग है। प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू क्लियर। ओके रेहान शेख जी, बहुत अच्छा लगा आपका फर्स्ट रिप्लाई आया। जाकिर दीवान जी, चलो बहुत अच्छा, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब हम फॉर्मूला नंबर 7 पे जाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अगर आपने 1000 किताब भी अगर स्टडी कर लिया तब भी ये फॉर्मूला उसके अंदर नहीं आएगा। तो वो फॉर्मूला कवर करने की कोशिश मैं करूंगा। तो उसका एक सूत्र है, वो सूत्र आपको लिखना है। तो ये पॉइंट नंबर 6 हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो चुका है, जिसके अंदर आपको 3 चीज याद रखनी, मैं फिर से बोल रहा हूं। अगर ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है तो क्या होगा, सपोर्ट, और नीचे से ऊपर तो रेजिस्टेंस, और क्रॉस ओवर ढूंढने के बाद आपको मध्य बिंदु ढूंढना है, उसके बाद वो कौन सी कैंडल है वो ढूंढना है, फिर उसके बाद आपको वो प्राइस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 7 मैथमेटिक्स, प्लीज लिखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स प्लीज लिखिए। द फॉर्मूला नंबर 7, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि आपको ये किस तरह से करना है। और इस फॉर्मूला पे अगर आपको ट्रेड करना है तो पूरे महीने के अंदर आपको टोटल 27 ट्रेड करने हैं। कितने करने हैं?
27 पूरे महीने का जो फिक्स है, इससे कम भी नहीं करना है और इससे ज्यादा भी नहीं करना है। 22 दिन का 22 और 4 वीक का 4 ट्रेड, यानी कितना हुआ 22 और 4 26, और मंथ का एक ट्रेड, यानी टोटल 27 ट्रेड आपको लेना है। अगर एवरेज 10 पिप का भी अगर आप पकड़ के चलोगे तो 270 पिप का आपका वर्क होगा, यानी 0.010 के अंदर $2700 का आपका वर्क होगा, यानी ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। $2700 यानी आप इंटू 80 लगा के देख लो, एक अच्छे से अच्छे अधिकारी का भी इतना सैलरी नहीं होता जो सिर्फ आपको 27 ट्रेड लगाने से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये मैथमेटिक्स है, ये आपको सूत्र लिखना है। अगर आप सूत्र लिख लो तो मुझे रिप्लाई करना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप सूत्र लिख लो तो मुझे रिप्लाई करना, क्योंकि एक बंदे का रिप्लाई आओ कि दूसरे का तीसरा, क्योंकि टोटल 95 लोग हैं और 25 या 26 लोग ही कंटिन्यूस मैसेज कर रहे हैं, यानी दूसरे लोग ऐसे ही आए, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे दोस्त, ये कोई मजाक नहीं है, ये करियर बेस है, ये करियर बेस है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये मजाक है तो लास्ट 2 दिन के अंदर आपने जो सीखा उसके अंदर आपने प्रॉफिट नहीं लिया, मुझे ये बताइए। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो पॉइंट नंबर फॉर्मूला नंबर 7, जिसके अंदर ए बराबर हाई प्राइस, ए बराबर हाई प्राइस और बी बराबर लो प्राइस, और सी क्या है, तो सी जो है, तो सी अगर मुझे ढूंढना है तो मैं ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करूंगा और उसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। उसके बाद क्या है, मुझे बाई ट्रेड लेना है। क्या लेना है? बाई ट्रेड। तो मैं बाई ट्रेड किस तरह से का, तो बाई ट्रेड में यहाँ पे सी के सामने क्या है, प्रश्न चिन्ह है, यानी सी का आंसर नहीं है, तो सी कहां से मिलेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो जो सी है तो ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 जो आंसर आएगा वो मेरा रहेगा बाई प्राइस। कौन से रहेगा? बाई। अब मुझे सेल लेना है तो मैं सेल कब लूंगा, यानी बी यानी लो, मुझे ऑलरेडी मिल गया है, बाई 2 उसका जो आंसर आएगा वो मेरा रहेगा सेल प्राइस। और ऑल एसएल यानी स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो स्टॉप लॉस रहेगा सी, जो सी आंसर जो प्राइस है वो स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां पे आपको ये फॉर्मूला के अंदर आपको लाइव ट्रेड नहीं करना है। पहली बात तो ये, यहां पे आपको प्लेस रखना है और प्लेस के हिसाब से आपको 3 चीज फिलअप करनी है, जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि ये कौन सी प्राइस आएगी, तब आपको बाय लेना है और कब आपको सेल लेना है। यानी यहाँ पे आपको बाय स्टॉप लेना है और सेल स्टॉप लेना है और एसएल, टोटल 3 चीज फिलअप करनी है। क्या करना है? तीनों 3, और सिस्टम ही ट्रेड लेगा और सिस्टम ही एग्जिट करेगा। वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूं, मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, बट इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो इमेज है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक इमेज है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर XAU एंड USD, यहाँ पे मैंने एक गोल्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसके अंदर एक कैंडल लिया हुआ है जो 1810 है, 1810। वो क्या है? ए प्राइस यानी ए बराबर हाई प्राइस। तो यहाँ पे अभी आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। मैं अभी लाइव दिखाऊंगा कि आपको लाइव करना किस तरह से। और ये सिस्टम आप अर्ली मॉर्निंग 10 AM या 11 AM को, यानी जब भी आप फ्री हो जाए, यूरो सेशन शुरू होने से पहले, यूरो सेशन 12 बजे के आसपास शुरू होता है, इससे पहले आपको ये काम करना है। और दूसरी कंडीशन क्या है? आपको प्रीवियस कैंडल लेना है, वो भी एक दिन की। कौन सी कैंडल? 1 डे। इस कौन सी कैंडल लेनी है? एक दिन की कैंडल आपको यहाँ पे लेना है, यानी ऑलरेडी यस्टरडे जो मूवमेंट हो चुका है वो आपको लेना है।
अब यहाँ पे आप देख लो, ए बराबर 180, बी बराबर 1710, तो सी बराबर क्या आएगा? तो सी बराबर जो आएगा वो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और जो आंसर आएगा वो सी। तो अब हम लाइव देखने की कोशिश करेंगे, हम गोल्ड में ही देखेंगे, और गोल्ड में आपको लाइव किस तरह से प्रिडिक्शन करना है, मैथमेटिक्स आपको भी लिखना है, और आपको चैट बॉक्स के अंदर मुझे उसका आंसर भी देना है कि बाई प्राइस कौन सी है, सेल प्राइस कौन सी है, ए बराबर कौन सा है, बी बराबर कौन सा है, और सी आंसर क्या आया। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं, जिसके अंदर एक दिन की कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल, जो लास्ट कैंडल है वो मैं लूंगा। कौन सी कैंडल लूंगा? लास्ट कैंडल। जिसके अंदर आपको विथ शेडो भी कवर करना है, ओनली बॉडी नहीं। ये आज के लाइव कैंडल है, और ये लाइव कैंडल पे काम नहीं करना है, आपको डेटा लिखना है ये कैंडल से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका हाई कितना है और लो कितना है। तो अगर मैं उसके हाई की मैं बात करूं तो उसका हाई है, ये आ गया, मैं हाई। अब उसका लो भी देख लेते, ये आ गया लो। ये दोनों प्राइस मुझे मिल गए, हाई एंड लो। मैं राउंड फिगर के हिसाब से आपको लिखवाऊंगा, आपको बिल्कुल ध्यान से लिखना है। एज अ हाई प्राइस, एच यानी ये लो प्राइस, यानी ये ए प्राइस है और ये बी प्राइस है। प्लीज मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए, यहाँ पे ए बराबर कितना है राउंड फिगर के हिसाब से? 1860, 1860। ए बराबर 1860 आपको लिखना है, 1860। प्लीज लिखिए 1860। ओके, अब बी बराबर लिखिए आप, बी बराबर 1830। ओके, बी बराबर। अब मुझे सी ढूंढना है, क्या करना है? सी ढूंढना है, तो वो भी हम ढूंढ लेते। सी किस तरह से ढूंढना है, हम लाइव कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको भी ये, आपको वहां पे आपके मोबाइल के अंदर भी करके देखना है, जिस तरह से मैंने तो सी आंसर देख लेते। बहुत अच्छा लगा, सब लोगों का रिप्लाई बहुत फास्ट आ गया। फिर भी यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे जो हमें सी ढूंढना है, तो सी के लिए क्या करना है? 1860 प्लस 1830 डिवाइड बाई 2। ये जो आंसर आया, ये आया सी, स्टॉप लॉस मिल गया। सी आंसर कौन सा मिल गया? सी आंसर। अब मुझे बाई ट्रेड ढूंढना है, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी, तो ऑलरेडी सी तो यहां पे है, तो ए प्राइस कितना है यानी हाई प्राइस 1860 डिवाइड बाई 2, ये मुझे बाई प्राइस मिल गया। तो बाई प्राइस में बाई कब लूंगा? जब 1852.5 क्रॉस करेगा। मैं बाई ट्रेड कब लूंगा? प्लीज 1852.5, ये मुझे मिल गया बाई प्राइस। अब उसकी एसएल कौन सी रहेगी? जो सी प्राइस है, यानी मैं बाई यहां पे लूंगा, बाई स्टॉप। क्या लूंगा? बाई स्टॉप। और वो आपको कब लेना है वो भी मैं आपको लिख पाऊंगा। अब आपको सेल की प्राइस वो भी देख लेते। तो जो पहले तो बी बराबर, यानी बी कितना है? 1830 प्लस सी का आंसर क्या था? 1845 डिवाइड बाई 2, जो आंसर आया वो कौन सा आएगा? सी। तो यहां पे मुझे सी का आंसर मिल गया 1837.5। तो आप देख सकते हो कि जब 1837 जब क्रॉस हुआ तो मार्केट कहां पे चल रहा है। अब यहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ प्लेस रखना है। वो किस तरह से प्लेस रखना है कि बाय, यानी अगर आपको बाय लेना है तो वहां पे टोटल 3 चीज आपको फिलअप करनी है। एक तो बाय प्राइस कौन सी आई?
यानी 1852 एग्जांपल के तौर पे, तो आपको बाय स्टॉप यानी यहां से मुझे बाय लेना है। अब उसका जो स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस वो सी बराबर तो 1845 और उसका जो टीपी है वो ए बराबर रहेगा, कौन सा, यानी हाई प्राइस, यानी 1860। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसका बाय स्टॉप कितना रहेगा मुझे लिख के बताइए। चलो बाय स्टॉप कितना रहेगा, 1852, उसकी एसएल कौन सी रहेगी 1845 और उसकी टीपी कितना रहेगा 1860। ओके, अब हम आ गए सेल पे कि अब मुझे सेल ट्रेड लेना है। तो सेल ट्रेड कब लूंगा, जब ऑलरेडी मध्य में चल रहा है, सी प्राइस चल रही है, तब मैं सेल स्टॉप भी फिलअप कर दूंगा जिसके अंदर 1837.5 रखूंगा, उसकी स्टॉप लॉस 1845 रखूंगा और उसकी टीपी क्या रखूंगा, जो उसका लो है 1830। तो क्या आज उसने टीपी हिट नहीं किया, आप देख लो। यानी आप अगर 100 बार करोगे, मैं उम्मीद करता हूं आपकी 2 बार भी एसएल हिट नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अगर ये 100 बार भी करोगे तब भी 2 बार भी आपकी एसएल हिट नहीं होगी, टीपी ही हिट होगी। बट आपको ये ट्रेड तब लेना है जब सी प्राइस चल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अर्ली मॉर्निंग के अंदर 10 या 11 बजे के आसपास 1844 या 1845 चल रहा था मार्केट, तब आपको ये दोनों चीज फिलअप करनी थी, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, और उसके बाद आप दोनों एसएल और टीपी रख के छोड़ देना। अगर इवनिंग में देखा होगा तो आपके ऑलरेडी बी बराबर जो लो प्राइस है यस्टरडे का, वो आज उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर, मैथमेटिक्स क्लियर, प्लीज रिप्लाई। कि और एक बार रिपीट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप जब भी ट्रेड लगाओ, आप प्रीवियस कैंडल का आपको अर्ली मॉर्निंग के अंदर ये मैथमेटिक्स करना है। अब हम आ जाते हैं जिसका आज का मेन जो पॉइंट है, वहां पे आ जाते हैं, जो प्राइस एक्शन। और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ इमेज के हिसाब से लिया है, वो थोड़ा देख लीजिए। जो सी आंसर रहा, तो सी मुझे मिल गया ऑल स्टॉप लॉस, फिर बाई और सेल प्राइस, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बाई टीपी बराबर ई एंड सेल टीपी बराबर बी। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट भी अगर ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब हम जो हमारा ओरिजिनल आज का जो टॉपिक है वहां पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जो प्राइस एक्शन वहां पे जा रहे हैं। जो अब हम आ गए कैंडल, हमारा यस्टरडे का जो पेंडिंग था वो आज हमने कवर कर लिया। और आज का जो प्राइस एक्शन जो एवरी कैंडल हमसे कुछ न कुछ बात कर रहा है, बट हमारे पास उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हम उस कैंडल को हम पहचान सके। कैंडल स्टिक एक कहानी बताते हैं और खरीदार और विक्रेता क्या कर रहे हैं इसका एक प्रतिबिंब है। यहाँ पे जो कैंडल हमें क्या बता रही है उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। किस हिसाब से काम कर रहा है वो भी थोड़ा देख लेते। कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको उस समय में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। बाजार में खरीद और बिक्री के मामले में अवधि, तो कैंडल की बात चल रही है तो सीधी सी बात है हमारे पास कैंडल का जो बुनियादी नॉलेज है वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे हमने पहले दिन से जो हमने स्टार्ट किया था, जो थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल, उसी तरह ये भी एक कैंडल का बेसिक है कि बुलिश कैंडल किसे कहते हैं और बेरिश कैंडल किसे कहते हैं। जो अप ट्रेंड है उसे बुलिश कैंडल कहते हैं और जो डाउन ट्रेड है इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों कैंडल का किसको बॉडी कहते हैं, किसको शैडो कहते हैं, यानी जो वीक है। तो आप देख सकते हो जब बुलिश कैंडल ओपन होती है तो
कहां से ओपन हो रही है, बुलिश कैंडल कहां पे क्लोज हो रही है, बेरिश कैंडल कहां से ओपन हो रही है और कहां पे स्टॉप हो रही है, तो ये आप दोनों चीज देख सकते हो। ये टोटली कैंडल पे हमें काम करने से पहले ये कैंडल का बेसिक जरूरी है। अगर इस हिसाब से जब भी अगर आपको मूवमेंट मिल जाए तब आप पकड़ के चलो, ये बाय ट्रेंड मिलेगा, यानी बुलिश या बेरिश यहाँ पे आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने गया एक एक को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 दिन भी हमारे यहाँ पे कम हो पड़ेंगे, क्योंकि हमें वक्त इतना इजाजत नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर, जो कैंडल के अंदर अगर सबसे अगर प्रचलित अगर कोई है तो वह हैमर, जो आपको भी पता है, तो ये भी आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो हमारा टोटल 8 पॉइंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है, मैं आज वो फिर से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूं। उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग विक कैंडल, तो वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए कैंडल स्टिक पैटर्न 1, कैंडल स्टिक पैटर्न 1, और उसका जो पॉइंट है लॉन्ग विक कैंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग विक कैंडल के अंदर क्या क्या आपको कंडीशन है। तो लॉन्ग विक कैंडल है, जब भी अगर आप लॉन्ग विक कैंडल को आप देखो तो आपको मिनिमम पॉसिबल हो तो, अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए और लॉन्ग टाइम, और ये जो प्रेडिक्शन है आप ये मत समझना कि अभी मुझे ये मूवमेंट मिल गया और मैं आप ले ली, जो भी दिखा वो इंस्टेंट प्रॉफिट वाले फॉर्मूला थे, और ये जो प्राइस एक्शन जो है वो इंस्टेंट में आने वाला नहीं है। हो सके कि आपका एक दिन पूरा निकल जाए फिर भी आपको ये प्राइस एक्शन का यानी कोई भी ऐसे पैटर्न न मिले जिसमें आप ट्रेड न भी कर सको। बट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी टॉपर्स ट्रेडर है वो लोग प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। अगर उन लोगों को उनको जो मूवमेंट चाहिए अगर वो महीने में एक बार भी अगर मिल जाती है तब भी अगर वो ट्रेड लेते हैं तो पूरे साल का वो लोग निकाल देते हैं। और प्राइस एक्शन के अंदर आपको इतना याद रखना है, आप प्राइस एक्शन पे तब ही काम करना जब आप 1 या 2 दिन तक होल्ड कर सको। पहली बात तो ये, क्योंकि 2 या 20 डॉलर के लिए काम नहीं करना है। अगर प्राइस एक्शन पे काम करना है तो $500 या $1000 या $2000 अगर आपको अर्निंग करना हो तभी आप ये प्राइस एक्शन पे काम करना, वरना आप ये वेट एंड वॉच मत करना। आपको मैंने ऑलरेडी 7 फॉर्मूला आपको मैंने दिखा है, उसी पे आपको काम करना है। बट अगर आपको मास्टर ट्रेडर बनना है, क्योंकि प्राइस एक्शन पे जब आप काम करोगे ना तब आप क्वालिटी वाले ट्रेडर बन जाओगे। अभी मैंने आपको जो दिखा है वो क्वांटिटी में थी और ये क्वालिटी है, और क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर फर्क ये है कि क्वांटिटी में आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है और क्वालिटी के अंदर आपको ट्रेड करना पड़ता है। ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। जब आप पूरे दिन के अंदर शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो, यानी इसे कहते हैं ट्रेडिंग, तो वो शॉर्ट ट्रेडिंग करने के बावजूद आप जो नहीं कमा रहे हो वो सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से आप निकाल दोगे। यानी ट्रेड अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है। अभी तक मैंने आपको जितना भी कुछ दिखाया वो ट्रेडिंग का था, और अभी का जो सेशन है वो ट्रेड का है। ये दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो आपको क्या करना है, उसकी कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन कौन सी? अगर आपको सेल ट्रेड लेना है, यानी अगर लॉन्ग विक कैंडल मुझे मिल गया ऊपर से नीचे का तो मुझे सेल लेना है, तो पहले आपको ये याद रखना है कि उसका रेजिस्टेंस कौन सा है। मेन रेजिस्टेंस आप देखो, ये रेजिस्टेंस, और ये 4 आवर्स की कैंडल है एग्जांपल के तौर पे। तो ऑलरेडी ये लॉन्ग विक कैंडल आप देख लो। बट जब ये कैंडल स्टॉप हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखना, जब ये कैंडल स्टॉप हुआ तो लास्ट यानी पास्ट मेन जो रेजिस्टेंस है उसके डाउन में कैंडल स्टॉप हुई। कहां पे स्टॉप हुई? उसके डाउन में मूव कर रही है, वहां पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर लॉन्ग विक कैंडल तो बन गई
बट उसका जो रेजिस्टेंस है अगर उसके नीचे बन नहीं रही है, यानी जो क्लोज होनी चाहिए कैंडल, जहां पे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर किया हुआ है, आप देख सकते हो ये कहां पे स्टॉप हुई, उसका रेजिस्टेंस के नीचे। बट अगर ये कैंडल यहाँ पे स्टॉप हुई होगी तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड न लेता। अगर फिर भी अगर ये लॉन्ग वीक कैंडल क्यों ना हो, बट वो रेजिस्टेंस के नीचे अगर क्लोज होगा तब ही मैं ट्रेड लूंगा, वो भी आने वाली नेक्स्ट कैंडल, लाइव कैंडल से नहीं। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? क्योंकि ये टफ है, आप ऐसा मत समझना, क्योंकि हमारा 12th तक की स्टडी खत्म हो गई। अब हम कहां पे आ गए? कॉलेज में आ गए। फिर उसके बाद तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी बाकी है, जो 100 पीपीटी का है, इतना है 100 पेज का है। अगर वो कवर जाऊंगा तो कम से कम 100 से क्या है, मैं फिर इसके डाउन में ये कैंडल स्टॉप हुआ कि नहीं, अगर वो रेजिस्टेंस के स्टॉप हो रहा है क्लोज, तब ही मैं आने वाली नेक्स्ट कैंडल से मैं सेल ट्रेड लूंगा, वरना ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारे पास 12 मिनट है, मैं कोशिश करता हूं कितना कवर हो रहा है, रखा हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको सिखाना भी नहीं है, मुझे आपको प्रॉफिट में लाना भी है। क्योंकि अभी इतना खतरनाक मार्केट में ऐसा माहौल चल रहा है, प्रॉफिट करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं ये आपके लिए ये टाइम दे रहा हूं। अगर पॉसिबल है, ये मुझे 8 फॉर्मूला कवर करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेगी, बट विदाउट एक्सप्लेन पत्थर पे पानी बात हो जाएगी। आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं लॉन्ग वीक कैंडल के अंदर, जो आपको ढूंढना है लाइव अकाउंट में जाके। ये आप देख सकते हो, और मैंने ढूंढ लिया, जिसके अंदर क्या देखना है, लॉन्ग वीक कैंडल के आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है उसके नीचे स्टॉप होना चाहिए, यानी क्लोज होनी चाहिए। तो ये कैंडल ऑलरेडी क्लोज हुई और मैं ट्रेड लूंगा ये कैंडल से, जो मैंने आपको बताया था। और आप देख सकते हो मार्केट कहां पे चल रही है। अगर उसका स्टॉप लॉस रखना है तो उसने जो शेडो बनाया है, तो उसका जो हाई है वीक, वो आपको एसएल रखना है। यहां पे आप देख सकते हो, मुनाफाखोरी, नई पदों को खोले जाने या दोनों के संयोजन के परिणाम स्वरूप कैंडलस्टिक पैटर्न प्रमुख स्तर पर हो सकता है। ये आप देख सकते हो। और एक एग्जांपल लॉन्ग वीक कैंडल का, मैंने आपको बाय का तो दिखा दिया, सेल का तो दिखा दिया, अब बाय का भी देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग वीक कैंडल, ओके। और लॉन्ग वीक कैंडल के बाद आप ये भी देख लीजिए, उसका मेन सपोर्ट यहाँ पे, मेन सपोर्ट यहाँ पे। तो ये मार्केट डाउन तो गया, बट वो क्लोज कहां पे हुआ, उसका सपोर्ट के ऊपर। तो मैं ये कैंडल से बाय लूंगा। सेकंड, लॉन्ग वीक कैंडल के बाद जो कैंडल बन रही, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कहां पे चल रहा है। ये आपको मूवमेंट छोटी सी दिख रही है, बट ये एक दिन की मूवमेंट है। कितने की है? एवरी कैंडल 1 डे की। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने आपको जो सिखा दिया और लिखवाया वो है क्वांटिटी और ये है क्वालिटी। वहां पे आपको मैक्सिमम ट्रेड लगाना है, यहाँ पे आपको मिनिमम ट्रेड लगाना है। तो ये हो गया। अब पैटर्न नंबर 2, कैंडल स्टिक पैटर्न नंबर 2, जिसका नाम है बिग कैंडल, स्मॉलर कैंडल, यानी मोमेंटम लॉस, यानी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था, तो जो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल थी उससे थोड़ी छोटी बनी, यानी स्मॉल कैंडल मोमेंटम लॉस।
फिर वेरी लॉन्ग वीक कैंडल, वेरी लॉन्ग वीक कैंडल। अगर ये तीन चीज एक साथ जब आपको मिलेगी तब जाके आपको बाय या सेल लेना है। तो ये भी देख लेते हैं, बाय कब लेना है, सेल कब लेना है। कंडीशन तो वही रहेगी जो आपको परमानेंट याद रखना है। कौन सा? फर्स्ट कंडीशन, कैंडल को क्लोज होने देना है। सेकंड कंडीशन, जब वो क्लोज हो रही है तो वो सपोर्ट के अंदर हो रही है या रेजिस्टेंस के अंदर हो रही है। अगर रेजिस्टेंस से अंदर हो रही है तो मैं सेल ट्रेड लूंगा, अगर सपोर्ट के अंदर हो रही है तो मैं बाय ट्रेड लूंगा। ये दो चीज कॉमन है जो परमानेंट रहेगी। अगर मैंने आपको 1000 इमेज भी दिखा दिया, उसके अंदर ये दो चीज कॉमन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 4 आवर्स की या 1 डे की या 1 वीक की कोई भी कैंडल है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज होना है। क्लोज जब हो जाए तो मैं ये चेक करूंगा कि ये कैंडल जब क्लोज हुई तो उसका जो मेन लास्ट सपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ड्राइंग करके, आप देख लीजिए। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट आप देख लीजिए। तो उसके नेक्स्ट कैंडल से मैं ट्रेड लूंगा। आपने देख लिया। तो यहां पे आपको मैं 3 चीज दिखा देता हूं। वो 3 चीज कौन सी है? जिसके अंदर आप देख लो, बिग कैंडल, स्मॉलर कैंडल एंड वेरी लॉन्ग वीक कैंडल। ये तीनों 3 चीज बन गई। और ये 3 चीज बनने के बाद आपको कौन सा चीज रखना है कि कैंडल कहां पे स्टॉप हो रही है। उसके बाद आप ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। और कितना प्रॉफिट मिलेगा आप देख सकते हो। यहां से अगर किसी ने बाय लिया होता तो मार्केट कहां तक गया, यहां से अगर बाय लिया हो तो मार्केट कहां पे गया, आप देख लो। यहां से अगर किसी ने बाय लिया तो, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये है प्रीमियम ट्रेड, कहते हैं सर, क्वालिटी ट्रेड। और जब भी आप प्राइस एक्शन पे काम करो, कम से कम 1 या 2 दिन के लिए आप ट्रेड छोड़ दीजिए। आपका पूरे महीने का जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी। फिर पैटर्न नंबर 3, हमारे पास 7 मिनट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम कवर करने की। पैटर्न नंबर 3 जिसका नाम है द इनसाइड बार कैंडल स्टिक। इसका नाम क्या है? द इनसाइड बार कैंडल स्टिक। तो ये क्या शो कर रहा है वो भी मैंने लिखा हुआ है। एक कैंडल स्टिक जहां इसके हाई और लो पिछले कैंडल के हाई और लो के साथ समाहित है। यानी जो प्रीवियस कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है और जो लाइव कैंडल है, तो वो लाइव कैंडल एक बार उसको क्लोज होने दो। अगर वो लाइव कैंडल क्लोज होने के बाद अगर प्रीवियस कैंडल के अंदर समाहित हो गई तो उसके बाद आपको कौन सा ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे आप देख लीजिए, ये कैंडल आप देख लीजिए समाहित, इसे कहते हैं इन बार कैंडल। मैं उसे स्पीड ब्रेकर भी कहता हूं। स्पीड ब्रेकर यानी जो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड पे चल रहा था तो उसको वहां पे स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद वो आपको देख सकते हो समाहित हुआ। और उसके अंदर भी ये चीज कॉमन है, मैंने आपको पहले भी बोला, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब इन बार कैंडल भी अगर बन रही है तो उसका रेजिस्टेंस के अंदर स्टॉप होनी चाहिए, और जैसे ही स्टॉप हो जाती है मैं उसके नेक्स्ट कैंडल से तुरंत मैं सेल ले लूंगा। आप देख सकते हो कितना सेल गया, गया कि नहीं। तो ये इन बार कैंडल भी आपको ढूंढना है। जब भी आपको इन बार कैंडल मिल जाएगा आप आराम से सेल लगाइए। इन बार कैंडल सेल की भी मिलेगी और आपको बाय को भी मिलेगी। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? इन बार कैंडल प्लीज रिप्लाई, इन बार कैंडल क्लियर? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अगर क्लियर ना हो तो मुझे बताना मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा। कल का दिन हमारे पास पूरा है, कल भी कवर कर लेंगे, बट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, वेरी गुड, ये हो गया इन बार कैंडल का। यहां पे हम आ गए कैंडलस्टिक पैटर्न 4 जिसका नाम है मोमेंटम कैंडल। क्या है? जो रिलेशन टू प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अंदर की बार कैंडल हमें क्या बताती है? अंदर की बार कैंडल हमें क्या बताती है? यानी इनसाइड बार का मतलब है कि कीमत एक अप ट्रेंड बनाने में विफल रही, जो मोमेंटम लॉस होने का हमें संकेत देती है। ये आ गया हम मोमेंटम कैंडल पे। उसका उल्टा है,
जिस तरह से मैंने इन बार कैंडल का क्या लिखवाया था, प्रीवियस कैंडल के अंदर समाहित, और इसका ये उल्टा है, जो प्रीवियस कैंडल जो बड़ी थी, जो लाइव कैंडल यहां पे, यानी प्रीवियस कैंडल इस देख लीजिए, आपको देखना है कि बॉडी पिछले कैंडल बॉडी से बड़ी है, ये भी हम देख ले लाइव इस तरह से। अब देख लीजिए, एक अस्वीकृत कैंडल यानी किसी भी प्रकार के बाद इसका उपयोग करें तो आप देख सकते हो मोमेंटम कैंडल, ये आप देख लो प्रीवियस कैंडल, और उसके बाद जो मोमेंटम मिला आप देख लो, ये मोमेंटम कैंडल बना। तो मैं यहां से ट्रेड नहीं लूंगा। जब भी आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना है तो नेक्स्ट यानी उसके बाद वाली कैंडल से आपको सेल ट्रेड लेना है, मोमेंटम कैंडल से ट्रेड नहीं लेना है। मोमेंटम कैंडल आपको मूवमेंट कर रहा है, यानी आपको बता रहा है कि अब आपको सेल ट्रेड लेना है, उसी तरह आपको बाई ट्रेड भी लेना है। और थोड़ा देख लेते एग्जांपल, आप देख लीजिए, ये जो कैंडल है तो ये मोमेंटम कैंडल बना, और उसके बाद मैं कहां से ट्रेड लूंगा ये भी आपको दिखा दूं, मैं यहां से ट्रेड लूंगा। तो उसके बाद आप देख लो, ये एक एक दिन की कैंडल है, ये कोई छोटी कैंडल नहीं है। आप ये मत समझ रहे हैं कि ये एक एक मिनट की कैंडल है, यानी एक एक दिन की कैंडल, यानी 4 दिन के अंदर कितना प्रॉफिट मिला आप देख सकते हो। उसी तरह मैंने और भी एग्जांपल लिए हुए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये मोमेंटम कैंडल, उसके बाद में ये कैंडल से शेयर ट्रेड लूंगा, आप देख लो कंटिन्यूस मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद पैटर्न नंबर 5 एंड लास्ट एंड फाइनल, जो दूसरी जो पैटर्न है वो मैं कल कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10:08 ऑलरेडी हो चुका है। द मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन, तो मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन के अंदर आप देख सकते हो मोर देन वन लॉन्ग वीक कैंडल रिजेक्शन ऑफ अ लेवल, द मोर रिजेक्शन द बेटर, यानी जितनी बार ज्यादा अगर लॉन्ग वीक कैंडल बन रही है तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आप ये मत समझो कि मार्केट फिर से क्यों वहां पे जा रहा है, आप खुशी मनाइए कि ये बार बार रिजेक्शन कर रहा है। अगर बार बार अगर आपको रिजेक्शन मिल गया, फिर बाद में आपका टोटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा है, दिखाता है कि मूल्य के स्तर के माध्यम से पुश करने के लिए बार बार कोशिश की लेकिन असफल हो रहा है, इसलिए लॉन्ग वीक कैंडल बन रही है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल, ओके, 5 टाइम्स शेडो बनाया हुआ है, बट एवरी शेडो के अंदर जब कैंडल स्टॉप हो रही है, क्लोज हो रही है, तो आप पहले ये चेक कर लीजिए तो वो रेजिस्टेंस के अंदर हो रही है या सपोर्ट के अंदर हो रही है। तो जब भी अगर आपको ये मल्टीपल रिजेक्शन मिले, बट अगर वो सपोर्ट के नीचे अगर स्टॉप हो रहे तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर रेजिस्टेंस के अंदर भी अगर बन रही है, अगर मल्टीपल रिजेक्शन क्यों ना हो, तो आपको ये याद रखना है तो रेजिस्टेंस के अंदर और सपोर्ट के ऊपर वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और लाइव में आपको ट्रेड नहीं करना है, यहां से आपको ट्रेड लेना है। अब देख लो नेक्स्ट कैंडल से उसके बाद मार्केट कहां पे गया, गया कि नहीं, बहुत लंबा मार्केट गया। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, आप देख सकते हो। फिर ये हम कल हम कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट हमारा टाइम समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम कल आराम से मिलेंगे, और आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत बेहतरीन रहा होगा। कल हमारा लास्ट डे है, और ये 3 दिन हमने जो कुछ भी कवर किया उसका कुछ रिवीजन भी होगा हाईलाइट के हिसाब से कि हमने क्या किया। हो सकता है कि हमारा कुछ चीज अगर हमें समझ में नहीं आया तो कल मैं उसका रिवीजन करूंगा सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर। उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल जो टॉपिक है